पीलीभीत के बड़खेड़ा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। प्रशासन के द्वारा परिवारजनों को घटना के शीघ्र खुलासे, मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। तब 15 घंटे बाद पीलीभीत निर्भया का अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ तथा वहीं छात्रा के अंतिम संस्कार को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने डीपीआरओ के दबाव में समझौते का लगाया आरोप तथा वहीं बीजेपी विधायक किशन लाल राजपूत ने बताया कि छात्रा के परिवारजनों को देर रात डीएम पीलीभीत पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा पीड़ित परिवार को घटना का खुलासा और सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है, जिसको लेकर परिवार वालों ने बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए हैं। छात्रा के अंतिम संस्कार के समय बड़खेड़ा पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस व अन्य जिलों की पुलिस व अन्य अधिकारीगण व सपा बीजेपी नेतागण भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। पीलीभीत से ऋषिपाल मौर्य की ये खास रिपोर्ट। पुलिस वाले क्या प्रेशर था प्रशासन का? खुद सहयोग कर रहे थे लाश को दफनाने में। तो सहयोग वो करेंगे नहीं, उनका काम है सहयोग करना। सहयोग या दबाव? अरे सहयोग किया उन्होंने। सहयोग मतलब लकड़ी उठा रहे थे, मतलब दबाव नहीं, मतलब देरी से कोई किसी तरह का हंगामा खड़ा। उन्होंने यही कहा था कि अगर आप जो चीजें हम वैसे ही आपको बिना किसी प्रेशर के स्वीकार। कल से यहाँ पे हंगामा हुआ है, कल से यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, हंगामा भी होता है। अच्छा, ये सब दबाव, ऐसी घटना होने वाली थी। दबाव वास्तव में देखा जाए तो हमारे हेमराज वर्मा जी मंत्री जी ने हमें सहयोग दिया था, जिसकी बदौलत ये सारी मांगे हमारी पूरी हुई हैं। ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं की बदौलत ये जितना भी जो कुछ हुआ है उन्हीं की बदौलत हुआ है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। इससे पहले कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इससे पहले हमें मदद के लिए एक एक चेहरा ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन वर्मा जी सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं। ये स्पष्ट है। और हमें जो हमारे विधायक वो हमें 3 बजे कल पीलीभीत मिले हैं। अच्छा, जो मौजूदा भाजपा विधायक है जो यहाँ के वो आए नहीं थे आपके पास? नहीं, यहाँ पे नहीं आए, तो हमें 3 बजे वहाँ पे आज आए थे, कल आए थे। वहाँ पे प्राथमिक दर्ज कराई हमने, लगी गई कहाँ? हेलो, यहाँ भी नहीं आई है, सुबह घर से आई है, कोचिंग भी नहीं गई। तो उन्होंने गाड़ी बड़ा वगैरह भेजी, उसकी लाश फिर हमें रात के 11 बजे हमारी जो हमने छानबीन करी गन्ने के खेतों वगैरह में, तो वहाँ पे हमें उसकी लाश मिली। और साइकिल टॉर्च लगाई थी तो मैंने देखा था क्यों? रिफ्लेक्शन हुआ था। प्रशासन के दबाव में अंतिम संस्कार करा क्या? नहीं, प्रशासन का दबाव के जैसे अंतिम संस्कार परसों की लाश हो तो हमें करना ही था। तो डीएम साहब वगैरह एसपी साहब बोले थोड़ा वो कर लो अपने स्तर से। उन्होंने अपने कमेंट में कह दिया था कि हम आपके बेटे को नौकरी देंगे, आपको सरकार से। किसने बोला? किसने बोला है? तो दबाव में ही हुआ है, प्रशासन के दबाव में। आईजी सर थे, डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे। इन्होंने मौखिक रूप से हमसे वादा किया है और ये बोले सशपथ हम आपसे कहते हैं कि हम आपको ये 3 वचन देते हैं और तीनों हम आपके पूरे करेंगे। क्या क्या वचन? पहला वचन ये कहा था कि हम आपके बेटे को कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। दूसरी बात ये कही थी कि दोषी जितने भी हैं उनको अति शीघ्र हम आपके सामने सजा तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात सबसे बड़ी ये कही थी कि जो सरकार के द्वारा मुआवजा मिलता है, जो भी आपको मदद मिल सकती है, वो राहत कोष से राहत मिलेगी आपको। कोई जोर दबाव नहीं दिया अंतिम संस्कार में? जोर दबाव क्या, यही कहा कि जब सारी बातें हम आपकी मान रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए। तो अंतिम संस्कार तो हमें करना ही था, हमने कर दिया था। नहीं, आप सरकारी जॉब में हो, कहीं सुना है कि ऊपर से भी दबाव पड़ा आपके ऊपर, ऐसा कुछ है? तो पड़ा ही होगा निश्चित रूप से। जब डीएम साहब और कह गए जो है अंतिम संस्कार तो हमें करना ही था, तो हमने कर दिया उसका। कोई दबाव नहीं था? नहीं, दबाव कुछ नहीं हो रहा। कल काफ़ी देर रात तक ये बात तय हुई पीड़ित परिवार के साथ में। जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग मौजूद रहे 10:30 बजे तक, जिसमें हम भी शामिल रहे। तो पीड़ित परिवार से जब वार्ता की डीएम ने, कप्तान ने एकांत में, क्योंकि हमको भी उससे अलग रखना उनकी मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो विधायक जी भी किसी गलत तरीके से सही दे रहे हों, तो हम थोड़ा अलग हो गए। जब वार्ता पूरी हो गई, इसके बाद में हम अंदर गए तो हमने पूछा सीधे अर्जुन से, लड़की के भाई से, कि बेटा क्या क्या बात तय हुई। तो उन्होंने यही 3 बात बताई कि पहले नंबर पे घटना का खुलासा होना चाहिए और दूसरे नंबर पे जो मतलब सहायता के रूप में आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो भी कुछ मिल सकता है वो दिलाया जाए। तीसरे नंबर पे अर्जुन, क्योंकि ITI किए हुए हैं, उनको कहीं एक नौकरी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे ग्रामवासियों के सामने पीड़ित परिवार को कि इस घटना का खुलासा होगा होगा होगा, चाहे हमको माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्यों ना जाना पड़े। सहायता के लिए अभी कुछ अंकन धनराशि खोली नहीं गई है, जो भी अधिकतम राशि होगी उससे सहायता इनकी कराएंगे हम।
धन्यवाद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कहा गया? आरोपियों जैसे पर्दा का खुलासा, जब घटना का खुलासा होगा तो जो भी इसमें दोषी है, धाराओं के तहत जो भी दंड की प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया अलग है, उनको चाहे फांसी की सजा हो या कारावास हो, उनको दिलवाया जाएगा। धन्यवाद। कल काफ़ी देर रात तक ये बात तय हुई पीड़ित परिवार के साथ में। जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग मौजूद रहे 10:30 बजे तक, जिसमें हम भी शामिल रहे। तो पीड़ित परिवार से जब वार्ता की डीएम ने, कप्तान ने एकांत में, क्योंकि हमको भी उससे अलग रखना उनकी मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो विधायक जी भी किसी गलत तरीके से सह दे रहे हो, तो हम थोड़ा अलग हो गए। जब वार्ता पूरी हो गई, इसके बाद में हम अंदर गए तो हमने पूछा सीधे अर्जुन से, लड़की के भाई से, कि बेटा क्या क्या बात तय हुई। तो उन्होंने यही 3 बात बताई कि पहले नंबर पे घटना का खुलासा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो मतलब सहायता के रूप में आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो भी कुछ मिल सकता है वो दिलाया जाए। तीसरे नंबर पे अर्जुन, क्योंकि ITI किए हुए हैं, उनको कहीं एक नौकरी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे ग्रामवासियों के सामने पीड़ित परिवार को कि इस घटना का खुलासा होगा होगा होगा, चाहे हमको माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्यों ना जाना पड़े। सहायता कितनी दी जाएगी? सहायता के लिए अभी कुछ अंकन धनराशि खोली नहीं गई है, जो भी अधिकतम राशि होगी उससे सहायता इनकी कराएंगे हम। धन्यवाद। घटना को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और रात DM और SP परिवारजनों के बीच बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, और बैठने के बाद सारी बातें हुई। परिवार वालों की मांग थी कि जो SO है बरखेड़ा, उसे सस्पेंड किया जाए। थाने की कुछ ही दूरी पर 2 गैंग रेप हो जाते हैं, एक लड़की पहले से गायब है, तो वो भी 1 किलोमीटर की रेंज में ही, तीनों घटना 1 किलोमीटर की रेंज में है। और चौकी इंचार्ज, जिनकी जो पुलिस की जो लापरवाही रही है, और उसकी डेड बॉडी को बगैर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलवाए, बगैर कोई सबूतों को कलेक्ट किए, इन्होंने उस डेड बॉडी को उठाया और ले जाके सीधे पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचा दिया, बगैर पंचनामा भरे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं परिवारजनों की मांग थी कि पुलिस इसमें साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रही है, पुलिस इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए यहाँ का जो इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज है, और जो स्टाफ जिन्होंने उस डेड बॉडी को उठाया, उसे कम से कम सस्पेंड किया जाए, ये परिवारजनों की मांग थी। और दूसरी मांग ये थी कि जो हमें सरकार जिस तरह से हमारी एक होनहार बेटी, और जो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, और उसके साथ जिस तरह से गैंग रेप और जिस तरह से दुर्घटना हुई है, जिस तरह से उसके साथ गैंग रेप और उसकी हत्या हुई है, तो जिस तरह से सरकार पीड़ितों के लिए मदद करती है, मुख्यमंत्री जी तमाम सारी ऐसी घटनाओं पर घोषणा करते हैं, तो हमारे परिवार को भी कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक मदद और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, ये भी परिवार वालों की डिमांड थी। और जो भी मुलजिम हैं वो जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये 2-3 मांगे थी परिजनों की, और उस पर DM SSP ने सुबह कहा कि हम 9 बजे पहुंचकर और उसकी घोषणा भी करेंगे, और जो है अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो लेकिन अब सुबह देख रहे हैं तो वो अंतिम संस्कार समय से पहले ही रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भी कोई उच्च अधिकारी आए और कहीं ना कहीं इस परिवार को डराया धमकाया, क्योंकि पिता सफाई कर्मी है, तो यहाँ के DPRO का भी पूरा रोल रहा है उसे डराने धमकाने में। तो अभी परिवार वालों से हम लोग मिलेंगे तो बताएंगे, अभी दहशत में है परिजन लोग, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने और सरकार और भाजपा के नेता विधायक और कुछ भाजपा के गुंडे और कुछ प्रशासन के गुंडे जो अपने ट्रैक सूट में जो बगैर वर्दी के बगैर उसके जो घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों ने मिलके उस बेटी को न्याय दिलाने के बजाय और उसका जो है ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया गया। कहीं ना कहीं उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम सब लोग उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग इस बात की कसम खाते हैं कि हम समाजवादी साथी और गांव के सब लोग मिलकर उस बेटी